उज्जागरं रसिकनागर संगरंगै कुंजोदरे कृतवती नूदारजन्याम् शुष्णापिता हि मधुनैव सुभोजितात्मम् राधे कदा स्वपिशिमत् करलालितांग्री। निखिल निगमागम अगोचर रस रीति के प्रकाशक रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री दैवेंद्र जी महाराज के हार्द ग्रंथ श्री यशोधा निधि का यह 16वां श्लोक है। उज्जागरम रसिकनागर संगरंगई कुंजोदरे कृतिवती नुमुदारजन्याम शुष्णापिता हि मधुनैव सुभोजितात्मम् राधे कदा स्वपिशिमत्करलालितांग्री। इसमें वात्सल्य सख के संयोग से श्रृंगार की एक मधुर योजना है। स्वामिनी श्री राधा के साथ हित सजनी का केवल किशोरावस्था के ही नहीं बाल्यावस्था का भी मधुर संबंध है। जैसे कोई स्नेहमय पिता हो, माता हो, ज्येष्ठ हो, भाई हो या बहन हो, तो अपनी छोटी बालिका को, बहन को, पुत्री को लाड़ प्यार की डांट से हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य कराना चाहे, तुम मानते हो कि नहीं? सोते हो कि नहीं? हैं? बच्चे जैसे खेल में लग जाएं, सब कुछ तुम्हारा कर दिया, तुम्हारा नहला दिया, धुला दिया, खिला दिया, पिला दिया, अब सोते हो कि नहीं? जैसे सोना उसके लिए अनिवार्य हो जाए, इस तरह की योजना इस श्लोक में आई। सखी कहती है कि उज्जागरम रसिक नागर संगरंगई, संक्षिप्ततया तुमने रसिक नागर के संग संपूर्ण रात्रि प्रीति पूर्वक उल्लास हर्ष के साथ व्यतीत की है। और रसिक और नागर का संग हुआ तब फिर जो आमोद प्रमोद उत्पन्न हुए उनका तो कहने क्या है। और पश्चात जब प्रातः हुआ तो मैंने ही उस सारे कार्य से, उससे, उस सुख रस विलास से तुमको इसलिए निवृत्त किया कि तुम जागरण सामान्य नहीं हुआ, ये तो उज्जागरण हो गया। और जब लंबा जागरण हो जाता है संपूर्ण रात्रि का, तो श्रम के कारण और श्रम ना हो तो भी जागरण से थकान तो आती है। तब प्रथम हुआ कि शुष्णापिता तुमको स्नान करा दिया, इसके पश्चात मधुर मधुर पदार्थ तुमको भोजन करा दिए और सैया बिछा करके तुमको पौढ़ा भी दिया, पर फिर भी तुम सोती नहीं हो। तुम सोओगी कि नहीं सोओगी? यानी तुमको अब सोना पड़ेगा, ये साधिकार वार्ता है। तो इसमें संबोधन दिया राधे। बाल्यावस्था में ही जिसको राधा राधा कह करके सम्मानहीन शब्दों में एक वचन जिसको सदैव संबोधित किया, अभी भी बहुत बड़े हो जाते हैं। एक रोज वार्ता निकल गई तो मैंने कहा वो गुड्डू, लाला गुड्डू जी, तो उनका साथी गुजराती भक्त कहने लगा महाराज जी आप तो गुड्डू मत कहिए। हमने कहा क्या कहें? आप तो गोस्वामी कलानिधि जी कहिए। हमने कहा भाई बात यह है कि वो बाल्यावस्था में जो नाम लिया गया ना, उसमें जो एक स्नेह होता है वो स्नेह जाता नहीं है, बड़े हो जाने के पश्चात भी नहीं जाता है। तो यहां राधे शब्द जो दिया गया, ये बाल्यावस्था के सहज सौहार्द सख्यत्व को स्मरण करके दिया गया।
राधे क्या किया है तुमने? बोले उज्जागरण। जागरण ही नहीं हुआ, अतिशय जागरण हुआ है। और ये अतिशय जागरण कब होता है? या तो भय में, आतंक में व्यक्ति व्यथित हो, चिंतित हो, कल का वायदा है 10,000 रुपया देने का और पास में 100 रुपया भी नहीं है, कहीं कोई आयोजन नहीं है कि जहां से हम उठा लावेंगे, रात भर नींद नहीं आवेगी उस देनदार वाले व्यक्ति को। उसके सिर पर भूत सवार रहेगा, भय, आतंक है। नहीं करता हूं तो लोक में, समाज में, व्यापारी वर्ग में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। और सबसे बड़ी मौत व्यापारी की है कि उसकी साख खत्म हो जाए। तो जहां ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, ये प्रसंग सरस नहीं होते, ये नीरस होते हैं। इसमें वेदना होती है, इसमें क्लेश होता है। पर यहां जो जागरण हुआ है, ये उपसर्ग दे करके उसको ये बताया है कि वो अपने आप प्रसन्नता से हुआ है। वहां निद्रा याद ही नहीं आई है। कैसे बीत जाते हैं वो दिन, वो रात्रियां जो प्रेम के प्रसंग में, हर्ष के प्रसंग में बीतते हैं, पता ही नहीं चलता है। ध्रुवदास जी महाराज ने ऐसी योजना अपने ग्रंथ में प्रस्तुत की है ना, कि भोर भय सांझी को धोखो है दुहोनि मन, सायंकाल प्रियालाल मिले, और मिलने में जो सुख की सृष्टि हुई तैयार, जिस सुख में वो समय सारा रात्रि का बीत गया, तो उनको अभी ये धोखा ही हो रहा है कि अभी संध्या ही है। क्योंकि संध्या का राग जो समा होता है, जो उस समय का वातावरण होता है, और प्रातः का जो होता है, लगभग दोनों एक से हैं। संध्या का अर्थ है संधि काल, मिलन का समय, जहां दिन और रात्रि दोनों एक साथ मिलते हैं। तो संध्या के समय में तो अब रात्रि होने जा रही है, पर प्रातः काल में तो अब वियोग होने वाला है, सूर्य का उदय होने वाला है, रात्रि भाग रही है। पर दोनों मिलन के काल की जो प्राकृतिक वेला होती है, वो लगभग एक सी होती है। इसलिए भोर भय सांझी को धोखो है दुहनि मन, और चौक चौक करके परस्पर में कहते हैं, आज हो क्या गया, एक ही हम मिले ना ही, या तो हम मिले ही नहीं है। पर मिलन को कैसे बहकाया जा सकता है? यहां बहकाया नहीं जा रहा है, बल्कि मिलन के काल में जो रस की निष्पत्ति हुई है, वो काल विस्मृत हो गया है। ऐसा सामान्यतया हम लोगों के भी जीवन में होता है। यदि कोई प्रिय मित्र आ गया, बहुत वर्षों से बिछड़ा हुआ आ गया, उससे बातों में रस आ गया, और बीच में ध्यान है कितना टाइम हुआ, बोले 11 बज गया रात्रि का, और ये पता ही नहीं चला। भाई चलो 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 भोजन की, शयन की व्यवस्था करें। तो काल की जहां विस्मृति हो जाती है, प्रीति का एक ऐसा सुख उत्पन्न होता है जिसमें काल भूल जाता है। इसलिए कहते हैं कि हम मिले ही ना है। अथवा निशा बीच ही तय कछु है गई। अन्य दिनों में तो रात्रि वकायदे आती, अपना समय भोग करके चली जाती, पर आज ऐसा लगता है कि रात्रि भई नहीं। आज शाम हुई और फिर एकदम सवेरा हो गया। तो ऐसी कहते हैं कि ऐसे ही किसी अनिर्वचनीय आनंद में राधे आपने रात्रि व्यतीत की है अपने प्रियतम के साथ। उसमें जिस हर्ष का, सुख का अनुभव किया है, संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। आप परम सुकुमारी हैं। पर ऐसा तो निश्चित होता है कि बड़े बड़े अद्भुत कोटि के आनंद आपने आज लिए हैं और दिए हैं। रसिक नागर संग रंग, रसिक नागर और फिर उनका संग, और उस संग में रंग। रसिक किसे कहते हैं?
जो रसास्वादी होता है उसको रसिक कहते हैं। मैंने पिछले दिनों ये निवेदन किया था ना कि नाटक देखने वाले सब रसिक कहलाते हैं। जो जिस रस में आस्वादन करने लग जाए वो उस रस का रसिक होता है। श्री कृष्ण रसिक है, और कहीं कुछ हो ना हो। महाभारत में क्या है श्री कृष्ण वे जाने, मथुरापुरी में श्री कृष्ण क्या है यहां उसका कोई संबंध नहीं जुड़ता है। ब्रज की केली में श्री कृष्ण रसिक है, बाल क्रीड़ा में बाल केली में वे बाल क्रीड़ा के रसिक हैं। सखाओं को रस में डुबा रखा है। वात्सल्य का जहां रस है वहां वात्सल्य रस के रसिक हैं। वात्सल्य तो यो सर्वत्र हुआ, कहां कहां उनको वात्सल्य नहीं मिला, परंतु ब्रजमंडल में जो वात्सल्य मिला और जिस वात्सल्य में वे अपने आप को भूल गए और परम ऐश्वर्य के धाम में पहुंच करके भी वात्सल्य की ललक उनके मन में रह ही गई। आता है ना प्रसंग, जब मथुरापुरी पहुंच गए, नंद रानी के यहां से संदेशे पर संदेशे पहुंचते, संदेशो देवगी सो कहियो, नंद रानी जी ने कहा हो तो धाय त्यारे सुत की पे मया करते कहियो। मैंने तो केवल दूध पिला के तुम्हारे बेटे को पाला। धाय उसी को तो कहते हैं जो नौकरी के तौर पर बच्चे का लालन पालन करती है। ये बड़े बड़े लोगों के यहाँ धाय होती है। मैं धाय थी तुम्हारी बेटे की, परंतु ममता बनाए रखना। अरे कितना आश्चर्य है, धाय और संदेश देती है जननी को कि ममता रखना अपने बेटे पर। माया कहते हैं प्रेम को, माया करते रही हो। जद बिटेव तुम जानत उनकी तऊ मोह कही आवे, प्रातः ही उठत तुम्हारे कान्हई माखन रोटी भावे। प्रत्येक माता अपने बच्चे के स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके चलन से पूर्ण परिचित होती है। इस नाते तुम भी पूरी तरह से विज्ञ होगी। तथापि क्या करूं, धाय होने के नाते जो उससे एक स्नेह मेरा बन गया, कहने की धृष्टता करती हूं, तुम उस पर ममता रखना। उसको सवेरे उठते ही माखन रोटी प्रिय होती है और उसकी कुछ आदतें हैं, तेल उबटनो और तातो जल, ताही देखी भग जातो और जुई जुई मांगत सुई सुई देती, क्रम क्रम करी करी नहातो। तेल ला करके मैंने प्रांगण में रखा और वो पहले नागर बुद्धि है ना, पहले ही समझ गया कि मैया स्नान कराने की योजना बना रही है, तो 9 2 11 हो गया। उबटन देखा तब तो निश्चय हो गया कि अब नहलाएगी, और जब गर्म जल ला करके मैंने गंगाल में रखा स्नान कराने को, फिर तो उसका पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। जैसे तैसे करके जो मांगता सो, कभी लड्डू देती, कभी मठरी देती, कभी माखन के लौंदे देती, बड़ी कठिनाई से। इसमें ये बताया सुकुमार बाल स्वभाव की स्थिति में जो झुंझल पैदा करने वाली माताएं होती, जो झुंझला जाती हैं, वे मानो वात्सल्य नहीं जानती। जन्म तो दे देती हैं वत्स को, पर वात्सल्य नहीं जानती। वो मारने पीटने का काल नहीं होता है, वो उनको डांटने डपट करके उनके हृदय को संकुचित करने का काल नहीं होता है, स्नेह देने का काल होता है। लाडेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्र मित्र बदा करे। 5 वर्ष तक बालक को कड़ी आंख भी नहीं दिखानी चाहिए, छड़ी इत्यादि तो बड़ी दूर की बात है। नंद रानी को जीवन में यही पश्चाताप रहा, मेरी बुद्धि को क्या हो गया। छड़ी लेकर के उसको धमकाया और 5 से 10 वर्ष तक नेत्रों से उसको ताड़ा न देना चाहिए। छड़ी और दंड का तो तब भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और जब पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तो मित्रवत हो जाता है। ये नीति कहती है। तुम आप जानती होगी, जो जो मांगता सोई दे दी, तब स्नान कराती थी। जब ये सारा संदेश पहुंचा, वहां पर कन्हैया भी सुन रहे थे। पथिक ने कहा देवकी से, जब पथिक लौट करके जाने लगा तो श्री कृष्ण ने कहा, पथिक हमारी ओर से भी एक संदेशा मैया के लिए ले जाना। पंथी इतनी कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनिया बुलाए। मथुरापुरी का कार्य संपादन करके हम आवेंगे। इन्होंने तो धाय कहा था, वो बोले नहीं, मैया जनिया बुलाए। मैया कहना, व्याकुल ना हो गए। और हम अपनी क्या कहें, हम जैसे मथुरापुरी में रह रहे हैं, जा दिनते हम तुमते बिछुरे, काहू न कहो कन्हैया, और कभू प्रात न कियो कलेऊ, सांझ न पीनी गैया। जिस दिन से हम तुमसे वियुक्त हुए, छूटे, उस दिन से तो हमारा कन्हैया नाम ही खत्म हो गया। ये मथुरापुरी में हमको कन्हैया कहने वाला कोई नहीं है। प्रातः काल का जो कलेऊ तुमसे मिलता था, यहाँ तो राज सम्मान है। राजकुमार की तरह हमारे लिए उत्तम उत्तम प्रकार के मिष्टान्न पकवान लाए जाते हैं। पर वो माखन रोटी का जो कलेऊ था, जो बिस्तरे में बैठे बैठे मिल जाता था, और सांझ न पीनी घैया, कच्चे दूध को मंथन करके जो झाग उत्पन्न होता है, उसका नाम ब्रजभाषा में घैया। आप ये ना समझें कि कोई बड़ा उत्तमोत्तम मिष्टान्न पदार्थ होगा घैया। ये ब्रजवासियों की। और क्या है उस घैया में? झाग को चाटने में कोई मजा है, पर जाने क्या उसमें स्वाद है, अथवा वात्सल्य है, स्नेह है। कहने का आशय ये कि वात्सल्य का जो सुख ब्रज में श्री कृष्ण को मिला, रस मिला, वो वात्सल्य रस कहीं अन्यत्र नहीं मिला। इसलिए वो सब रस के रसिक हैं। यहां जो रसिक शब्द का प्रयोग किया गया, उनको संपूर्ण रूप से आरसिक मान लो। जितना भी रसिकता का सुख स्वाद होता है, वो सब का सब मानो श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। इस प्रसंग में, प्रस्तुत प्रसंग में रसिक शब्द का प्रयोग किया गया। यहां पर रसिक, एक तो रस का जो साधिकार भोग भोगता है, उसका नाम रसिक। श्री राधा यदि रस है तो उस रस का पूर्ण अधिकार इस रसिक को है। और दूसरी तरह से, दो तरह से इस रस का आस्वाद होता है। एक स्वामित्व में होता है, एक दासत्व में होता है। स्वामित्व में जो अधिकार होता है इस रस के भोग का, वो श्रीमद् भागवत पर्यंत समस्त पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पर कतिपय तंत्रों के अनुसार, तंत्र जिनको आगम शास्त्र कहते हैं, जिसमें रुद्रयामल है, उमा माहेश्वर तंत्र है, हरि लीलामृत तंत्र है, ऐसे वैष्णव तंत्रों का, जिनमें श्री राधा और श्याम सुंदर की एकांतिक कुंज क्रीड़ाओं का वर्णन है, ब्रज क्रीड़ाओं का भी वर्णन है, गौतमी तंत्र हैं। तो इन तंत्र शास्त्रों में दोनों विधाओं का वर्णन मिलता है, पर अधिक वर्णन मिलता है निकुंज लीलाओं का। निकुंज लीलाओं में श्री कृष्ण दासत्व भाव से रसिक है, इसलिए उनको प्रीति तत्व का ज्ञाता वर्णन किया गया। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। सकल लोक के चूड़ामणि ऐश्वर्य दृष्टि से है, पर प्रेम के राज्य में वो दीन बन गए, क्योंकि हारे ही रस पाइए, प्रेम खेत में जीत। और जगह जीत करके रस का आस्वादन होता होगा,
परंतु प्रेम के राज्य में तो हारने पर रस मिलता है। एक जगह हरिराम व्यास ने बड़े अच्छी तरह से इसको व्यंग्यात्मक भाषा में कहा, दोनों में रति युद्ध का वर्णन किया। हरिराम व्यास बड़ी पैनी भाषा से बोलने वाले सुकवि संत हैं। एक जगह जब लाल जी हार गए, रथ संग्राम में प्रिया की विजय हो गई, तो प्रिया के मुख से कहलवाया, प्रणय प्रणय को बोली कई तब अपराध किए ते मेरे। प्रणय के कोप से कुपित होकर जैसे विजेता अपने सामने हारे हुए को कहता, बोलो अब तुमको क्या दंड दे। सिकंदर ने कहा पौरुष से, बोलो अब तुम्हारे साथ में क्या व्यवहार करूं। तो पौरुष ने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है, बस अंतर इतना ही तो है कि तुम विजेता हो और मैं विजित हूं। मैं जीत दिया गया हूं तुम्हारे द्वारा, तुम विजय पा गए हो। पूछते हो क्या व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। प्रिया जी ने कहा तुमने अपराध किया, प्रणय को बोली कही तो चलिया, अपराध किए तय मेरे। तो प्रीतम कुछ नहीं बोले क्योंकि अपराधी बन गए। तो परम उदार व्यास की स्वामिनी, व्यास जी कहते हैं मेरी स्वामिनी बड़ी उदार है, छाड़ दिए करी चेहरे, उनको चेहरे बनाए करके दास बनाए के छोड़ दिए, जाओ तुमको मुक्त किया। तो इस चेहरे बनाने में जो रस है, मैंने कहा ना कि यहां तो दासत्व में रस है। हरिवंशी महाराज ने वृंदावन के निकुंज रस की जो विधा स्थापित की, उसमें उन्होंने लाल को रस का याचक स्वीकार किया। इसलिए कहते हैं यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि पर दीन अपन पर माने। यमुना पुल निकुंज भवन में मान माननी ठाने, निकट नवीन कोटि कामिन कुल पर धीरज मन ही नाने। यमुना के निकुंज भवन में, यमुना तटवर्ती निकुंज एकांतिक देश में किसी भी कारण से जब प्रिया मानवती होती है, चाहे प्रेम गर्भिता हो जाए, चाहे रूप गर्भिता हो जाए, चाहे रस गर्भिता हो करके होवे, अथवा उसको संभ्रम हो जाए। एक बात और इसमें, यहां लाल के द्वारा कभी कोई अपराध नहीं होता, और इस देश में तो अपराध एक ही है, जब नायक बहुनायक बन जाता है तो वो अपराधी हो जाता है। पर वृंदावन के रस की जो हरिवंश महाप्रभु ने वर्णन की, उसकी विधि ये, राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम। सखी के भीतर भी वो निष्कैत प्रीति है। सखी का कपट क्या होता है, जब वो नायक श्री श्याम सुंदर प्रियतम को अपना पति और प्रियतम मान लेती है, तो उसका राधा किंकरी भाव समाप्त हो जाता है, यही कपट हो जाता है। स्वामिनी के प्रति निष्कैतो भक्ति ये है कि वो सदा श्री राधा पद की दासी बनी रहे। जो लोग निष्काम निष्काम कहते हैं, वो निष्कामता यहां जाकर पूर्ण होती है। ये तत्सुखित्व है प्रेम के और सर्व दुनिया में कपट चल सकता है, पर प्रेम के राज्य में कपट नहीं चलता है। यहां तो राई के समय यदि कुछ अन्य कपट आदि आके मिल जाए तो सारा रस नीरस हो जाता है, रस नहीं रह जाता, वो विष हो जाता है। तो इस निकुंज देश में प्रियतम भी निष्कपट है। ध्रुवदास जी ने एक जगह लिखा ना, फल सरकावत फिरत दिन चित चंचल जु कहंत, बंधो जु कुंतल विकट लट टक टक मुख जोवंत। जो ब्रज केली में बहुनायक था, ललिता और विशाखा, रंग देवी, सुदेवी और कुमुदा और प्रमुदा,
सहस्रों सहस्रों ब्रजबालाओं का जो एकमात्र नायक प्रियतम रसभोगी, जो फंद सरकावत फिरत दिन, राधा सुधा निधि में भी उसका वर्णन किया गया है। एकस्यारथ चौर एव चकितम चान्यास्तनांतईकरम कृत्वा करशति वेणुनान्य सदृशो धम्मिल्ल मल्लीश्रजम धत्तेन्याभुजवल्ली मुत्पुलकिताम संकेतयति अन्यया राधाया पदयोलुठत्यल ममुन जाने महालंबन। ऐसा लगता है जैसे इसी श्लोक का भावानुवाद कर दिया हो ध्रुवदास जी ने। जो चित्त का चंचल था, क्रिया में जिसकी बहुनायकत्व था, और जो लंपट की भांति, भ्रमर की भांति प्रत्येक पुष्प पर बैठ बैठ करके उनका रस लेता रहता था, अब वही निकुंज के देश में उत्साह भूल गया। अब बनोज कुंतल बिकट लट, किशोरी की एक अलकावली जो उनके ललित कपोल पर आकर के बिछुड़ गई, उसमें अपने आप बन गया, किसी ने बांधा नहीं। इस रूप राशि में, इस रूप के चंद्रमा में जो अलकावली का कलंक प्रकट हुआ, उसने बांध दिया। और निष्कलंक रूप में क्या होगा भला, इसकी बात क्या करें। इसी को आगे एक पद में हरिवंश जी महाराज ने चतुरासी में कहा, देखो माई अबला के बलरा, जिसको अबला कहते हैं, समस्त नारी जाति अबला है। बल का उसमें, जिसको पौरुष पुरुषार्थ जैसे भीम के पास है, अर्जुन के पास था, ऐसा बल तो उसके पास नहीं है। तो अबला तो कहने को है, परंतु इस ब्रज देश में, वृंदावन देश में, ये द्वयक्षरा राधा नामनी जो अबला है, इसके बल को भी कभी परखा कि कितना बल है इसमें। इसमें बल नहीं, इसमें तो अपार बल राशि है। जिसने अतिगज मत्त निरंकुश मोहन को बांधा नहीं है, जिसके बल को देख करके स्वयं में बन गया है। अधिगज मत्त निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लट पाश, पाश नाम बंधन। ये जो झीनी अलकावली इनके ललित कपोल पर आकर के झूम गई है, उस छवि को देख करके स्वयं में बन गया। एक शायर ने कहा, कैसी अदा थी जिस पर आंखें हुई दीवानी, ये दिल दिमाग दुनिया सब बन गए कहानी। कैसी अदा थी जिस पर आंखें हुई दीवानी, मोहो नहीं सुन राग धुन बिंधो न उर छविवान, तिनको ऐसे जान तू पाहन चित्र समान। ध्रुवदास जी कहते हैं, जो राग की ध्वनि से मोहित नहीं हुआ, जो छवि सौंदर्य को देख करके विमुग्ध नहीं हुआ, या तो वो तस्वीर है अथवा वो मूर्ति है। जो कभी पिघलती नहीं, द्रवित नहीं होती, तो ये छवि सौंदर्य को देख करके बंधे जो कुंतल बिकट लट, टकटक मुख जोवंत, जो स्वयं पास से बंध गया, अतीव रसिक है। तो निकुंज देश में यह रसिक सदा दैन्य भाव से विनत होकर के इस रस का आस्वादन करता है, और सही शुष्क रूप से रसास्वाद की यही प्रणाली उत्तमोत्तम देव यहां कहा कि वो रसिक है। उसके संग तुमने, संग शब्द के दो अर्थ होते हैं। संग शब्द का अर्थ सामीप्य में भी है, और संग शब्द का अर्थ आसक्ति में भी है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, गीता में वर्णन किया। संगात संजाय, जब किसी के साथ में सामीप्य करो, वहां सामीप्य अर्थ में है, तो कामना उत्पन्न हो जाती है। और
तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत भक्ति संगत से मर्त्या नाम किमता शिषा। यहां संग शब्द का अर्थ आसक्ति में है। किसका संग करना चाहिए? जिसकी भगवान से आसक्ति हो चुकी है, जैसे ब्रजबालाओं की आसक्ति है। यहां संग शब्द का अर्थ आसक्ति में। रसिक नागर संग रंग ही, तुमने किसके साथ आनंद रंग किए हैं? बोले रसिक नागर के संग। यदि संग केवल यहां सामीप्य अर्थ में है तो ये पूर्ण अर्थ नहीं बना। खास तौर से विशेष रूप से जहां रस केली का प्रसंग है वहां पर तो आसक्ति के बिना काम चले नहीं सकता, क्योंकि आनंद का अतिरेक तभी होता है जब प्रीति हो गए। रसिक का आपने संग किया, और रसिक ही नहीं नागर है वो। नागर शब्द का अर्थ होता है चतुर। क्रिया चतुर हो, भाव चतुर हो, दास्य चतुर हो। नागर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए अन्यत्र हुआ भी नहीं है। ये नागरता की जो उपाधि है वो इस ब्रज देश में, वृंदावन देश में ही उनको मिली है। वैसे तो नागर शब्द के अर्थ अन्यत्र बहुत व्यवहृत हुए हों, पर यहां बहुत भाव सापेक्ष है नागर। किन बातों में उनकी नागरता?